सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी सेविंग की जर्नी, कि मैं अपने पैसे कहाँ जोड़ती हूँ, कहाँ पर सेविंग करती हूँ, क्या क्या ख़रीदती हूँ और इतना अर्न करने के बाद इतनी कंजूस क्यों हूँ। तो आज आपको इन सभी चीज़ों का रिप्लाई मिलेगा और आंसर मिलेगा। और जिन लोगों ने बहुत प्यार से पूछा है उनके लिए ये वीडियो बनता है, क्योंकि थोड़ा लेट हो जा रहा है वीडियो आपके क्वेश्चन करने के बावजूद, बट धीरे धीरे सबके वीडियो आएंगे बिकॉज़ मैं अकेले सब कुछ मैनेज करती हूँ, इसीलिए सबकी वीडियो वन बाय वन आने वाली है। बस थोड़ा सा वेट कीजिए। अकेले मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और बाकी 2 दिन ऐसे ही चले जाते हैं, सैटरडे संडे तो कुछ खास काम नहीं होता है। दिखा दूँ, ये है मेरा खजाना। तो इनमें देखते हैं कितने पैसे हैं, फिर कहाँ डाल के आएंगे वो भी मैं आपके साथ आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा विद प्रूफ, ठीक है। तो जल्दी से मैं देखती हूँ कितने पैसे हैं इसमें टोटल। ज़्यादातर मेरे ऑनलाइन आते हैं बट कुछ पैसे मेरे ऑफलाइन भी आते हैं, तो वो इस तरह से मैं रख लेती हूँ, खर्च भी हो जाते हैं। मैं सारे ना निकाल के रख लूँ पहले, फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आज पोल खुलने वाली है दीपा शर्मा की और जो कि मैं खुद ही अपनी पोल खोलने को तैयार हूँ। मैं अपनी लाइफ आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ हर चीज़, ताकि आपको भी हेल्प हो सके। मेरी तरह आप भी पैसे जोड़ सकते हो। मेरा कोई भी तरीका मेरी लाइफ से जुड़ा आपको अच्छा लगता है तो आप भी अपने अंदर उतार सकते हैं। और अगर आपको मेरे आइडिया नहीं अच्छे लगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम सबको अच्छे लगे ये ज़रूरी तो नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कितने पैसे, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ मैं अपने पैसे कहाँ कहाँ लगाती हूँ, जो भी मैं अर्निंग करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं डालती हूँ 5,000 की कमेटी, जो कि 10 तारीख को हर महीने जानी होती है। जैसे कि आज 2 तारीख है, 10 तारीख को ये कमेटी जाएगी, तो उसके लिए 5,000 चाहिए होते हैं। फिर क्या करती हूँ मैं, अगर मेरे पास फिर भी बच गए पैसे, एक्स्ट्रा आ गए, ज़्यादातर तो मेरे ऑनलाइन अकाउंट में ही आते हैं, ठीक है। जब कैश आते हैं तो मैं कमेटी में तो जाते ही हैं, फिर मैं बच जाते हैं तो मैं इसमें, ये आप देख सकते हो, पोस्ट ऑफिस की किताब है ये सेविंग्स अकाउंट की। तो इसमें मैं डालती हूँ पोस्ट ऑफिस में। रीज़न ये है कि पास में है तो जल्दी चली जाती हूँ, 2-3 गली छोड़ के ही है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ अकेले। अदरवाइज़ मैं कहीं भी जाती तो हूँ नहीं, तो हमारी गली में ही है। पहले तो हमारे घर के बराबर में था, अब वो थोड़ा 1-2 गली छोड़ के हो गए हैं। तो जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वो भी मेरे कस्टमर का ही घर है, तो मुझे इतना कोई डर भी नहीं होता, तो मैं चली जाती हूँ और वहाँ पे मैं डाल आती हूँ। जब बचते हैं तभी डालती हूँ, हर महीने नहीं, क्योंकि हर महीने तो कमेटी का पहले देना होता है ना, इसीलिए। फिर जो कमेटी के पैसे आते हैं, मान लीजिए मैंने 5,000 की डाली, क्योंकि मैं 5,000 की डालती हूँ। पहले मैंने डाली थी 10 की, पर वो भारी पड़ गई थी मुझे तो मैंने 5,000 की डालना स्टार्ट किया। तो जैसे कि 12-13 महीने में मेरे पास 60,000 रुपये हो गए, 65 हो गए या 70 हो गए, ठीक है। जितने लोग होते हैं उस हिसाब से डालते हैं। फिर मैं उसका क्या करती हूँ, मैं उससे लेती हूँ गोल्ड। जी हाँ, मैं ना सोने की चीज़ें लेती हूँ। मैं कपड़े वगैरह में ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ, तो मैं गोल्ड ले लेती हूँ। गोल्ड का कलेक्शन अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और पहले से ही दिखाना सही नहीं लगता है ना, कि भाई अपने आप ही शो ऑफ़ कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगेगा बड़ा दिखावा कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। बस मैं आपको अपनी सेविंग का तरीका इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो सेविंग। आपको भी जोश आए कुछ करने का और अपनी अर्निंग अच्छी करने का और सेविंग करने का, क्योंकि हर लेडीज़ को अर्निंग करनी चाहिए। तो बस मैं आपको मजबूत करने के लिए बता रही हूँ, ना कि शो ऑफ़ करने के लिए। क्योंकि शो ऑफ़ करने से क्या होगा, ना तो आप मेरा ले लोगे, ना ही मैं आपकी चीज़ें कुछ ले लूँगी, है ना। तो बस एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो। रीज़न ये कि मैं, पता है, बहुत सालों से 15 साल से सिलाई कर रही हूँ, बट मेरा भी दिमाग नहीं चलता था कि भाई सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि फैमिली अच्छी है, पति अच्छे हैं, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था पैसे जोड़ने हैं या नहीं जोड़ने हैं। बट मेरे अड़ोसी पड़ोसी ने कहा तुम ना इतना सिलाई करती हो, तुम इन पैसों को ना कमेटी डाल लो। गर्मी लग गई। तो मुझे ना बहुत साल पहले भी कहा था किसी ने कि भी कमेटी डाल लो, जैसे शॉप होते हैं ना, तो वो लोग भी डालते हैं जिनके मार्केट में शॉप वगैरह होते हैं, बट मुझे ना उन पे भरोसा सा नहीं होता था। तो मेरे हस्बैंड भी मना करते थे और मैं उनकी बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलने देती अपनी लाइफ में। मतलब मैं एक कदम भी नहीं चलती उनके बिना।
उनकी बिना मर्ज़ी के। उन्होंने कह दिया दिन को रात तो मैं मान लूँगी, मतलब उनकी बात मेरे लिए सबसे ऊपर है, ठीक है। तो उनके बिना मर्ज़ी के मैं करती नहीं थी और मेरे पास ना इतने ज़्यादा बोलते थे लोग कि आप डाल लो ना, आप सिलाई करती हो, मटेरियल जहाँ लेने जाती हो वो भी बोलते थे, बहुत रिक्वेस्ट करते थे, बट मैं नहीं मानी कभी भी। फिर मेरे को ना मैंने उन लोगों के साथ नहीं डाला, पर उसका मुझे एक फ़ायदा हुआ। क्या रीज़न ये है कि शॉप वालों के पास इसलिए ना डालें, वो ना लेके भाग जाते हैं पैसे। तो पता है अच्छा हुआ कि जो मुझे पटा रही थी लेडीज़, उसके साथ मैंने नहीं डाली कमेटी। और वो पता है मुझे अभी पता चला है कि वो बहुत सारे लोग, मतलब कितने सारे करोड़ रुपए लेके भाग गई है, क्योंकि सब ने 10-10 हज़ार की डाली थी और उसके पास हज़ारों लोग कमेटी डालते थे। और वो मकान सहित भाग गई, मतलब अपना मकान रातों रात बेचा और वो चली गई, गायब हो गई, किसी के भी पैसे नहीं मिल पाए, ठीक है। अब यहाँ पे तो गांव तो है नहीं, जो अड़ोसी पड़ोसी उनके रिश्तेदार होंगे तो उनसे पूछ लेंगे, शहर में कोई किसी का नहीं होता है। वो भाग गई, अब उस के पैसे चले गए। और मेरे तो 2-4 रुपये भी खो जाना तो मैं पागल सी हो जाती हूँ, और अगर लाखों रुपए चले जाते तो मतलब क्या ही होता ना। और अच्छा हुआ मेरे हस्बैंड ने मना किया और मैंने नहीं डाली। अपने घर में अपने बड़ों की बात, पति भी बड़े ही होते हैं भाई हमसे, तो अपने बड़ों की बात मानने का यही फ़ायदा होता है कि हम कुछ चीज़ों से बच जाते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताई स्टार्टिंग की, ठीक है, जो 10-12 साल पहले की। फिर अब मैं आपको बताती हूँ मुझे सेविंग करने का आइडिया कहाँ से आया। 5 साल पहले आइडिया ये आया कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी ना सब लोग पहले से कमेटी डालते थे। तो फिर वो लोग कहते थे कि आप भी डाल लिया कीजिए, क्योंकि आप तो सिलाई करते हो, हम तो हस्बैंड के पैसों की डालते हैं, आप अपने पैसों की डाल लिया करो। तो फिर मेरे को ये लगा कि कहीं ये लोग भी ऐसे ही ना करें। फिर मैंने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर मैंने कहा चलो लेडीज़ ही डाल रहे हैं और अपनी गली के ही हैं तो डाल लेते हैं, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने डाली फ़र्स्ट कमेटी 3,000 रुपये की महीने की। 3,000 रुपये के हिसाब से कम से कम थी वो 24 महीने की। तो इतने पैसे हो गए थे कि मैंने उससे, अब मैं बताती हूँ आपको मैं कमेटी के पैसे क्या लेती हूँ, ठीक है। तो मैं कमेटी के पैसों से लेती हूँ गोल्ड, और कुछ भी नहीं लेती हूँ। ज़िंदगी में आपके पास गोल्ड है ना तो उसकी कीमत तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपकी भी सुंदरता बढ़ाएगा गोल्ड, और आपके आने वाले भविष्य को भी चमकाएगा। क्यों? ऐसे कि हम गोल्ड पहन के जाएंगे तो हम तो चमकेंगे ही, लेकिन बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में वो हमें काम भी आएगा, उसकी कीमत भी बढ़ी रहती है। जब भी हम लाते हैं क्या वो उतने का रहता है? नहीं ना। तो मैं ना लॉस प्रॉफिट वाली माइंड की लेडीज़ हूँ तो मतलब मतलब मैंने ना बचपन से हर परिस्थिति देखी है, तो मुझे पैसे की कदर है। मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं मतलब ऐसी जगह लगाती हूँ जहाँ पे चीज़ें बढ़ जाएं ना कि घटें, क्योंकि मेरे को ना हर चीज़ में लॉस प्रॉफिट देखना होता है। इस चीज़ से बहुत से लोगों को दिक्कत भी होती है कि हर चीज़ में लॉस प्रॉफिट देखते हो। भाई माइंड बना लिया बिजनेस वूमेन का, इसीलिए जिसने हर परिस्थिति देखी होती है ना उसे हर चीज़ की कदर होती है। ये ऐसा नहीं होता कि फिर उसे ढेर सारा मिल जाए तो वो पागल हो जाए। तो पागल नहीं होना है, बस पेशेंसली काम करना होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं गोल्ड लेती हूँ जब भी मेरी कमेटी निकलती है। तो हर साल ना हम क्या करते हैं, जब भी नई शुरू करते हैं तो 1,000 या 2,000 रुपये बढ़ा लेते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने डाली थी तो 3,000 रुपये डलती थी मंथ में, फिर 4, फिर 5, अब कर दिया इन्होंने 10, ठीक है। तो अब ये 5 वाली फिनिश हो जाएगी तो शायद ये फिर से 10 वाली डालेंगे। और बीच में भी इन्होंने 10 वाली डाली थी, बट मैंने जल्दी जल्दी मुश्किल से कवर किया। फिर अब वो फिनिश हुई तो 5 की फिर से आ गई, अब फिर से 10 की ये लोग सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इस तरीके से ना हमारी जो कमेटी है वो डाली जाती हैं, और इस तरीके से हम अपनी सेविंग करते हैं। क्योंकि घर में पैसे हम रखेंगे ना तो वो हमारे काम नहीं आएंगे। जबकि मेरे पड़ोस में ही था पोस्ट ऑफिस में, फिर भी नहीं जाती थी डालने। हम लोग ऐसे ही होते हैं। फिर अब तो मेरे इस साल से गूगल पे से पेमेंट आने लगी है, तो वो तो डायरेक्ट अकाउंट में जाती है, वो मैं नहीं निकालती, ठीक है। सब्ज़ी वगैरह उसका यूज़ कर लेती हूँ, फ़ोन से सब्ज़ी वगैरह लाने का। अदरवाइज़ मैं और कहीं पे भी नहीं लगाती वो पैसे, तो वो तो ऑलरेडी अकाउंट में है। बाकी जो मैं कैश का कमेटी वगैरह डालती हूँ उससे मैं गोल्ड लेती हूँ। गोल्ड में क्या क्या लेती हूँ वो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं अपना गोल्ड का कलेक्शन दिखाऊंगी जो मेरी खुद की अर्निंग की है। मैं आपको बताऊँ कि मैं गोल्ड क्यों लेती हूँ, उसका भी कारण है, उसकी भी पीछे कुछ ना कुछ, मैंने ना हर बात के पीछे कोई वजह होती है, तभी मैं जिद में नए काम को स्टार्ट करती हूँ। मैंने गोल्ड, मुझे वैसे कुछ खास पसंद भी नहीं था, ना ही इतना दिमाग था कि गोल्ड होना चाहिए, पहनने का शौक़ है। बचपने में शादी हुई थी, इतना खास कुछ वो था नहीं दिमाग। तो मुझे कुछ ही की बात ऐसी चुभ गई कि मैं बस अब गोल्ड बनाने के पीछे पड़ गई हूँ हाथ धो के तो
उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। आप कहोगे गोल्ड कलेक्शन दिखाओ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने खुद की सेविंग्स से क्या क्या लिया है। जब हम अपनी खुद की सेविंग्स से लेते हैं ना, तो कोई हमसे छीन नहीं सकता है, ना ही ससुराल वाले, ना ही मायके वाले। कोई नहीं कह सकता है कि हमने तुम्हें चढ़ाया है शादी में, ये हम वापस करो, या हमारा है, या कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इवन हस्बैंड भी कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर आप अपनी अर्निंग से, अपने पैसे से कुछ भी लेते हैं छोटा मोटा, तो कोई आपसे नहीं छीन सकता है। वो मरते दम तक आपका ही रहेगा, क्योंकि आपने अपनी अर्निंग से लिया है ना। किसी का एक पैसा नहीं लोगे तो दूसरा भी कुछ नहीं कह पाएगा। तो बस ये है कि मैं अपना गोल्ड लेती हूँ। मैं कपड़ों में पैसे अपने नहीं लगाती, मैं अपना पैसा सिर्फ गोल्ड में लगाती हूँ। बाकी मेरे पापा ने शादी में दिया, वो भी अच्छा है, बट जो नहीं था वो मैंने खुद से अपने पैसों से बनवा लिया है। हालांकि मेरे हस्बैंड बनवाने को तैयार रहते हैं, मैं अभी जो कहूँ वो ला देंगे वो, बट मैं अपनी अर्निंग से लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। तो अपनी अर्निंग से लेना बहुत ही खुशी देता है। पिछले ही साल मैंने ये रिंग ली है, आप देख सकते हो मैं थ्रेड के साथ पहनती हूँ। ये गोल्ड की रिंग है, और ये तो चांदी की है जो मैं परमानेंट पहनती हूँ। ये भी मैं परमानेंट ही पहनती हूँ। पिछले साल बर्थडे पे ली थी, 5 नवंबर को मेरा बर्थडे आता है, बड़ी दिवाली को। बट अब तो डेट आगे पीछे हो जाती है ना, दिवाली आगे पीछे हो जाती है। बड़ी दिवाली को 5 नवंबर को मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरा नाम दीपा है, और ये मेरी लक्ष्मी है। तो आप सबका बहुत बहुत प्यार देख के शुक्रिया। तो आज मैंने आपको बता दिया मैं अपना पैसा कहाँ कहाँ लगाती हूँ। पहला, मैं कमेटी डालती हूँ। दूसरा, मैं गोल्ड लेती हूँ। तीसरा, मैं अपनी पोस्ट ऑफिस में जमा करती हूँ, या फिर बैंक में। बैंक थोड़ा दूर है तो हस्बैंड के साथ जाना पड़ता है। और रही बात मैं अपनी और कपड़े लत्ते लेने की, तो वो मेरे हस्बैंड लाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो मैं ही दिलाऊंगा, तुम अपने पैसों मत लो, इतना भी मत करो कि मुझे कुछ भी ना लेने दो। तो कपड़े वपड़े का वो देख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं अपने आप से कर लेती हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, सच में बहुत 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 अच्छे हैं। कृपा है ईश्वर की, बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।